कोई पियत राम रस प्याला रे, कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला रे, कोई पियत राम रस प्याला रे, कोई पियत राम रस प्याला रे। यही राम रस है, राम रसायन तिनके पासा। राम रसायन एक रसायन, एक बूटी होती है, दवा होती है, और ये राम रसायन एक आध्यात्मिक रस है मेरे भाई बहनों, ये एक जीवन का रस है। इसलिए जो पीने वाले होते हैं वो कैसे होते हैं? हो रसना कटोरी भरे भरे पीए। कितना बढ़िया कहा। लाला रे नीचे आ जा बेटा। कितना बढ़िया कहा। आप इधर ध्यान बनाइए। ये शब्द बहुत बड़े बेशकीमती हैं। रसना, रस, वाणी का भी रस होता है। आप अपने राम से जुड़े हुए तो आप मीठी मीठी बातें बोल रहे हो। आप अपने राम से जुड़े हुए हो तो आप आंखों से देख रहे हो। आप अपने राम से जुड़े हुए हो तो आप बढ़िया बढ़िया अच्छी बातों को कानों से सुन रहे हो और आप पी रहे हो। आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, जिह्वा के माध्यम से, नासिका के माध्यम से। जब हमारी भीतर के स्रोत खुल गए तो हम पीते चले जाते हैं। हो रसना कटोरी भरे भरे पीवे, भरे भरे पीवे। अरे झुकत फिरे मतवाला, कोई पियत राम रस प्याला। हाँ झुकत फिरे मतवाला, कोई पियत राम रस प्याला। ओ झुकत फिरे मतवाला, अरे कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला रे, कोई। जैसे पीने वाले झुक जाते। अरे तुम बैठो बस यार, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप तो सत्संग में बैठो, आप इधर उधर मत देखो, आप तो सत्संग सुनो। हमें विश्वास है गुरु महाराज जी की कृपा से। हमारा कहीं सत्संग हो रहा था, गुरुजी थे हमारे और गुरुजी के प्रवचन है रहे, और एक बाउंड्री थी 6-7 फुट की ऊंची। वहां पे लड़का बैठे, हालांकि मैंने भी किया था पहले,
और एक लड़का मुड़ के भर गिरो, रात को समय और नींद को जो पाएगा। लेकिन आप ये कहोगे बाकी बिल्कुल ढका नहीं हो, बिल्कुल लोगों ने एकदम उसको उठाया और बिल्कुल फड़फड़ाया हो बाजी को, ऐसा ये तो 5-6 साल को। तो आप अच्छे कार्य में बैठे हुए हो, अच्छे भाव से बैठे हुए हो, कोई घटना नहीं होने वाली, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। इसलिए हमने कहा झुकत फिरे मत वाला। झुकने का मतलब है उसमें नम्रता आ गई, विनम्रता आ गई। जैसा शराबी भैया ना चलते ही एकदम झुक के ताकन पी ले तो ताकन बागो को कुछ ना हो। तो एक बार एक आएगो बादशाह की सवारी निकल रही और आएगो शराबी सामने, मानेंगे बता इस बड्डे का क्या लेगा। सिपाही ने पकड़ के बंद कर दो और सवेरे ही जब उसको बुलाया कि भाई हमारे बड्डे का क्या देगा, बोले हजूर वो गिरा को बना तू ही, वो तो संजय को हाथों। लेकिन मेरे भाई बहनों, वो नशा तो ऐसा नशा है कि 2 घंटे 3 घंटे में उतर जाता है। लेकिन ये नशा ऐसा है, ये भक्तमती मीराबाई को चढ़ गया, सदगुरु कबीर को चढ़ गया, और एक बार चढ़ गया तो फिर ये उतरता नहीं। इसलिए ये सदगुरु के ज्ञान की शराब, ये रसायन, ये बड़े सौभाग्यशाली लोगों के लिए प्राप्त हो पाता है। अरे झुका तो फिरे मन वाला, कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला। अरे कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस। आप पियो सभी, और ऐसा पियो, कहते नहीं होकर के अलमस्त भजन में पी लेना बूटी घोटी। होकर के अलमस्त भजन में पी लेना बूटी घोटी। और देखिए सतमत यमन चढ़ाए मगन मन। मन भी जब मन को असली चीज मिल जाती है, कहते नहीं मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। और ध्यान रखो, हीरा कचरे में होता है और वो हीरा जो का तो ही नहीं, उसको तराशा जाता है, और जितना उसको तराशता है उतनी उसमें चमक बढ़ती चली जाती है। आप रोते हो महाराज, हम सत्संग में आवते हैं तो इतनी परेशानी आ रही है। अरे भैया, ये जीवन है, ये सुख और दुख का पुंज है। इससे आप थोड़ा ऊपर उठ करके अपना जीवन जियोगे तो आपके अंदर में भी वो चमक विराजमान है। वक्त आएगा तो मैं फिर अब की बताएंगे, समय अपनी ओर चल रहा है। ओ सतमत यमन चढ़ाए मगन मन,
मगन मन। सत मत, ये सत्य के ही मत से तुम्हारे भीतर में आनंद की अनुभूति प्रकट होती है, झूठ के मत से नहीं, सत्य के मत से। और सत्य का मत है वही संत मत कहते हैं उसको, वो संत मत है। सत्य का मत है वो संत मत है। इसलिए आप सत्य से जुड़े हुए हो तो आपका मन आनंद ले रहा है। आप असत्य से जुड़े हुए हैं तो वही मन आपको कांटों की ओर ले गया। उस मन ने झकेट उड़ेल दिया आपको कांटों की झाड़ी में। ये मन है हमारा। एक कथा आती है, एक गुरु समझा रहे अपने शिष्य को, बेटा एक पुरुष मैंने ऐसा देखा है, उसके हजारों हजारों आंखें हैं, हजारों हजारों सिर हैं, हजारों हजारों भुजाएं, और वो पुरुष कभी कभी बड़े बड़े अच्छे अच्छे बगीचाओं में बैठ करके आनंद लेता है, और कभी कभी बड़ी बड़ी झाड़ियों में उलझ जाता है, और कभी कभी गंदे गंदे नालों में कूद पड़ता है, और कभी कभी बड़े पवित्र सरोवरों में स्नान करता है। शिष्य ने पूछा तो गुरुदेव आप ऐसे पुरुष के तो दर्शन कराइए। और हाँ, जब कोई उसको देखना चाहे तो उसका पता नहीं लगता है कि हजारों सिर कहाँ गए उसके, उसकी हजारों आंखें कहाँ गई, उसकी हजारों भुजाएं कहाँ गई, उसके हजारों पैर कहाँ गए। तब कहा तो गुरु महाराज वो पुरुष ऐसा कौन सा है? तब उन्होंने कहा कि वो पुरुष मन है। आपका मन कभी कभी छोटी छोटी झाड़ियों में उलझ जाता है, छोटे छोटे शब्दों में ही रात बीत जाती है, करवट बदलते बदलते नींद नहीं आती है। कभी वासना के गंदे गंदे नालों में कूद पड़ता है, कभी बड़े बड़े अच्छे अच्छे सत्संग रूपी बगीचाओं में बैठ करके आनंद लेता है, कभी बड़ी अच्छी ध्यान साधना में डूब जाता है, कभी बड़े अच्छे अच्छे विचारों में आनंदित हो जाता है। लेकिन जब कोई देखना शुरू कर देगा उसको तो फिर पता नहीं लगेगा कि वो जाने कहाँ खो गया, कहाँ चला गया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये संत मत को आप धारण करिए। देखिए ओ सत मत यमन चढ़ाई मगन मन, अरे निर्मल विमल विशाला भैया मेरे, निर्मल विमल विशाला, कोई पियत राम रस प्याला, ओ निर्मल विमल विशाला भैया कोई पियत राम रस प्याला, कहना कोई ओ पियत राम रस प्याला भैया मेरे, राम रस प्याला भैया कोई पियत राम रस प्याला, पियत कोई पियत। और कितना बढ़िया कहा, निर्मल विमल विशाला है, निर्मल मन जन सो मोय पावा, और मोह कपट चल क्षेत्र बाबा। क्या चल रहा है आपके मन में? आप ईमानदारी से देख लेना। जब शाम को लेटो अपनी खाट पर तब ईमानदारी से, और आपके भीतर में ईमानदारी का अनुभव होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके सब रास्ता खुल जाएंगे।
आपका जीवन खुशहाल होगा, चिंता मत करिए। और अगर कुछ हो भी रहा है तो उसको भी ऐसे समझ लेना कि ये भी अच्छा हो रहा है। अगली पंक्ति में कितनी बढ़िया बात कही। अरे रहे रे अदंड दंड नहीं जोग जोग। अदंड, अदंड का मतलब होता है कोई दंड नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं, आजकल नहीं जुग युग। क्योंकि दंड तो जब मिलता है जब तुम कुछ गलत करते हो, और जब तुम गलत नहीं करोगे तो फिर दंड का मिलेगा। अरे रे अदंड दंड नहीं जुग जुग, दंड नहीं जुग जुग। अरे पार ने पावे काला संतो भाई, यत प्रेम रस प्याला रे सानो भाई, यत हर पार ने पावे काला सानो भाई, राम रस प्याला भैया कोई राम रस। उससे काल भी चकराता है, कहते हैं नहीं, काल ने खाए कल्प नहीं व्यापे, दे जरा नहीं छीजे, हे संतों जागत नींद ने छीजे। ये बीजक के शब्द में आया है। आपको काल नहीं खाएगा। अच्छा, ये शरीर तो काल का भोजन है, ध्यान रखो, लेकिन आपके अंदर में जो चेतना है, आत्मा है, वो कालातीत है, वो काल से परे है। घी खराब नहीं होता है, पर ध्यान रखो जब तक दूध के साथ में तब तक उसको खराब होना पड़ता है। घी निकाल लिया लेकिन तवा नहीं, तब भी खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो मैयरा है, वो खराब कर देगा उसको। इसलिए जब घी को ताल लिया जाता है, बिल्कुल तल जाता है, तो फिर वो खराब नहीं होता है, वो खराबी से ऊपर हो जाता है। ऐसी हमारी अंदर में चेतना है, हमारी आत्मा है, जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, नयनम छेदन्ति शास्त्राणि न नम दहति पावका न चैनम कलेद्यन्ति आपो न शोषन्ति मारता। हे अर्जुन, उस आत्मा को कोई शस्त्र नहीं छेद सकता है, और उसको हवा नहीं सुखा सकती है, उसको आग नहीं जला सकती है, और उसको पानी गला नहीं सकता है। इसलिए वो अमृत है, वो अखंड है, वो अजन्मा है, वो अविनाशी है। तुम शरीर हो, पर ध्यान रखो शरीर में रहने वाले हो, तुम शरीर नहीं हो। जैसे आश्रम में हम रह रहे हैं, पर हम आश्रम नहीं है। आश्रम में अभी आए और खड़े होकर के चले जाओगे, ऐसे ही शरीर में हम आए और शरीर को छोड़ करके फिर चले जाएंगे। इसलिए अरे पार में पावर खाना संतो भाई, यत राम रस प्याला आतो भाई, यत राम रस प्याला। कोई पियत राम रस प्याला आतो कोई, यत राम रस प्याला संतो कोई। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कभी शाम को बैठो, सवेरे बैठो, दिन में देखो, और ये विचार करो कि हाथ पैर में नहीं हो, ये नाक आंख कान में नहीं हो, ये मेरे हैं पर मैं नहीं हूं। ऐसा कभी विचार करना। ये मन भी मेरा नहीं है, ये मन भी मैं नहीं हूं, ये मेरा है पर मैं नहीं हूं।
ऐसा भाव, कोई भी चीज आए तुम्हारे पास तो ये विचार करो कि ये मैं नहीं हूं। देखिए और कितना बढ़िया कहा है। अरे अन मिल रहे रे, मिले नहीं जग में। बहुत बड़ी ऊंची बात है। आप सोच रहे होंगे महाराज रहे तो जग में ही रहे तो कहां जाए। नाव तो पानी में ही चलेगी और नाव में पानी नहीं आना चाहिए, ऐसा भाव। अनमिल है, मैं शरीर में हूं लेकिन शरीर में नहीं हूं। आप मिल गए उसमें। मिल रहे रे, मिले नहीं जग में। हम संसार में हैं लेकिन संसार हमारे भीतर में नहीं पहुंच गया है। अगर संसार भीतर में पहुंच गया तो फिर तुम मिल गए। अन मिल रहे रे, मिले नहीं जग में। अरे तेरा जियो की चाला, अरे तेरा जियो की चाला। भैया कोई पियत राम रस प्याला, भैया कोई पियत राम रस प्याला। हो तेरा जियो की चाला, भैया कोई पियत राम रस प्याला, भैया कोई। तिरछी का मतलब होता है जो तीनों गुणों का पारख ही होता है। माया महा ठगनी अब जानी, रघुड़ी फांस लिए कटोले बोले मंदरी बाने। माया महा ठगनी अब जानी। तो मेरे बहन भाइयों, ये सब आप अपने आप में सावधान रहना, जागृत रहना। आप देखते रहना। कितना बढ़िया आखिरी पंक्ति है। अरे कहे कबीर सुनो रे भाई साहब, ये भजन ज्यादा बड़ा नहीं है, केवल 4 पंक्ति है इसमें, लेकिन पूरा का पूरा आध्यात्मिक रस भरा हुआ है। हो कहे कबीर सुनो रे भाई साहब, अरे छाड़ दियो ब्रह्म ज्ञाला साधो भाई, छाड़ दियो रे ब्रह्म ज्ञाला। रस प्याला साधो भाई, और छाड़ दियो ब्रह्म ज्ञाला साधो कोई। रस प्याला साधो कोई, राम रस प्याला साधो भाई।
है।